सीएम अपडेट्स। राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ सीएम साय ने की बैठक। प्रदेश में उद्योग लगाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 के संबंध में आयोजित संवाद कार्यक्रम अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 में शामिल हुए। राज्य नीति आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के सिलसिले में आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न क्षेत्र से आई महिलाएं, किसानों, युवाओं और प्रबुद्ध जनों ने अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संवाद कार्यक्रम में कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृतकाल 2047 तक हमारे देश को एक विकसित देश बनाने की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रदेश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हमारे पास न केवल खनिज धातु और प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि हमारे लोग भी हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कार्यक्रम में आई युवा, कृषक, महिलाओं एवं प्रबुद्ध जनों से संवाद करते हुए कहा कि प्रदेश में टूरिज्म और IT के सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, जिसको लेकर हम सबको तेजी से काम करना है। आज संवाद कार्यक्रम में आप सभी के द्वारा दिए गए सुझाव निश्चित रूप से प्रभावी होंगे। संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्र से आए युवाओं, महिलाओं, किसानों और प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान एवं विकास, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हो, जिसके लिए हम सबको प्रयास करने होंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को पूरा करने के लिए हम सभी वर्गों के सुझाव लेकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, और उसी निमित्त हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ अपने प्रदेश को खड़ा करना चाहते हैं, और इसके लिए अमृतकाल विजन छत्तीसगढ़ 2047 तैयार कर रहे हैं, जिसको 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन प्रदेशवासियों के समक्ष रखेंगे। तो इसके लिए सभी वर्गों का सलाह ले रहे हैं, और आज यहाँ पर रायपुर में था, इसके बाद और भी कई स्तर में उनका परामर्श लेंगे। आज यहाँ पर विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश भर से किसान एकत्रित हुए थे, युवा एकत्रित हुए थे, मातृशक्ति माताएं बहनें एकत्रित हुई थी और प्रबुद्ध जन एकत्रित हुए थे, और कई सत्र में संवाद चला है। 2.5 घंटे 3 घंटे चर्चा चली है, और चारों वर्गों के द्वारा विभिन्न सुझाव कैसे ये छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो पाएगा, वो सुझाव आया है, जिसको हमारा नीति आयोग संकलित किया है, और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जब हम भी आए समापन सत्र में, उस समय भी कुछ लोगों के सुझाव आए, सभी वर्ग से बड़े अच्छे सुझाव आए हैं, और हम ये कह सकते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री से संवाद करते हुए विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों ने अपने विचार रखे और सुझाव दिए। आपको बता दें, राज्य नीति आयोग द्वारा अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 संबंधित विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के संबंध में सभी विभागों, सेक्टर विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर रहा है। इसके लिए 8 वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। लगातार बैठकें आयोजित कर विचार विमर्श किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं आम नागरिकों से भी विकसित छत्तीसगढ़ की उनकी परिकल्पना साझा करने के लिए आयोग द्वारा वेब पोर्टल मोर सपना मोर विकसित छत्तीसगढ़ लिंक भी तैयार किया गया है। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, राज्य नीति आयोग के पदाधिकारी सहित विभिन्न क्षेत्र के युवा, महिलाएं, किसान और प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज निवास कार्यालय में भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ नई औद्योगिक नीति 2024-29 को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगपतियों को हर संभव सहयोग करेगी। प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना हो, छत्तीसगढ़ में वैल्यू एडिशन का काम हो और स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, ऐसी सरकार की मंशा है। इस मौके पर भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने सिंगल विंडो सिस्टम और मुख्यमंत्री द्वारा रोजगार सृजन के लिए उद्योगों को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों और बहुमूल्य खनिजों के भंडार मौजूद हैं।
प्रदेश में लघु वनोपजों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज हो या लघु वनोपज, इनका वैल्यू एडिशन छत्तीसगढ़ में ही हो ताकि प्रदेश को इसका लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि यहाँ नए नए उद्योग स्थापित हों, जिससे हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि CII द्वारा नई औद्योगिक नीति के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं, जिसे प्रदेश के उद्योग मंत्री और नीति तैयार करने वाली समिति को भेजा गया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के सदस्यों ने नई औद्योगिक नीतियों पर आधारित अपने सुझावों का प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर CII के सदस्यगण और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।